हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितिन जंगिड। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर, ये डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक हम लोग लगभग थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो आज हम लोग इसको समझेंगे बेटा, मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में, और साथ ही हम लोग इनके मेजर डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग यहाँ पे साथ में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा व्हाट आर मल्टीपल्स। तो फर्स्ट टाइटल मेरा यहाँ पे आ गया बेटा, व्हाट आर मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है? तो बेसिकली मल्टीपल्स बेटा एक नंबर होता है जो हमें मिलता है होल नंबर की मल्टीप्लाई करने से। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा कि मेरे को 2 है, 2 का मुझे मल्टीपल्स राइट डाउन करने, तो 2 के मेरे पास मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट होंगे? 2 की मैं मल्टीप्लाई करवाता जाऊंगा बेटा होल नंबर से। किससे करवाऊंगा? होल नंबर से। तो 2 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका फर्स्ट मल्टीपल आ जाएगा। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका सेकंड मल्टीपल आ जाएगा। इसी प्रकार मैं 2 की 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका थर्ड मल्टीपल आ जाएगा। इसी प्रकार मैं इसकी 2 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे इसका अगला जो मल्टीपल है बेटा फोर्थ नंबर का, वो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन लोग इसको आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे 3 है कि मुझे 3 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने। तो मल्टीपल्स बेसिकली एक नंबर होता है जो उस नंबर की मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। उस नंबर को आप लोग होल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हो तो आपको उसके मल्टीपल्स मिलते चले जाते हैं। यानी सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसकी टेबल। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ 3 के मल्टीपल्स की, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 1 जा 3, तो फर्स्ट मल्टीपल इसका 3 हो जाएगा। सेकंड मल्टीपल की अगर बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी प्रकार थर्ड मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको आगे तक मल्टीप्लाई कराते हुए इसके इनफाइनाइट मल्टीपल्स यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बेटा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन में भी यही लिखा गया कि मल्टीपल्स आर नंबर्स यू गेट बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय होल नंबर्स। आप लोग उस नंबर को मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हो जिस नंबर के, तो उस नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करवाते जाओ होल नंबर से तो उसके मल्टीपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल में बोला गया 5 10 15 20 25। तो अपन लोग यहाँ पे देखो कैसे फाइंड आउट किया 5 के मल्टीपल। सिंपली 5 के मल्टीपल भी यहाँ पे 5 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, फिर यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो अगला मल्टीपल इसका सेकंड मल्टीपल आ गया बेटा 10। इसी प्रकार 5 को मल्टीप्लाई कराया गया 3 से तो अगला मल्टीपल आ गया इसका 15 एंड सो ऑन। और ये बात कहाँ तक चली जा सकती है बेटा? इनफाइनाइट तक। तो आप लोग यहाँ पे किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स है बेटा वो कितने फाइंड आउट कर सकते हो? इनफाइनाइट फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हमारे पास में, जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 3 आर। जैसे कि मल्टीपल 3 के एग्जाम्पल दिया हमें, 3 नंबर का मल्टीपल यहाँ पे दिया गया 3 6 9 12 15, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया था आपको, जैसे 3 के मल्टीपल फाइंड आउट करना। कुछ नहीं बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करवाते जाओ आप होल नंबर से तो उसी नंबर के मल्टीपल्स आना चालू हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स है बेटा वो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं। तो मल्टीपल्स कितने होते हैं किसी भी नंबर के? इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट मल्टीपल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे किसी भी नंबर के। ठीक है, ठीक है। तो आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करवाते जाओ, आपके पास मल्टीपल्स आते जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करके दिखाऊं आपको, तो 10 की मल्टीप्लाई आप लोग जब 1 से कराओगे तो इसका फर्स्ट मल्टीपल आ जाएगा। इसी प्रकार 10 की मल्टीप्लाई आप लोग इसको 2 से कराओगे तो 20, इसका नेक्स्ट सेकंड मल्टीपल आ जाएगा। इसी प्रकार 10 की मल्टीप्लाई अपन लोग 3 से करवाएंगे तो 30। इसी प्रकार मैं इसकी 10 की मल्टीप्लाई कराऊंगा 11 से तो इसका 110 यानी 11th मल्टीपल आ जाएगा। इसी प्रकार मैं इसकी मल्टीप्लाई 12 से कराऊं तो इसका 12th नंबर का मल्टीपल आ जाएगा 120 एंड सो ऑन। अपन लोग जो मर्जी पड़े वो मल्टीपल अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं 60 पोजीशन वाला मल्टीपल निकालना चाहूंगा तो इसका मल्टीपल आ जाएगा बेटा 600। तो इस प्रकार आप लोग इनफाइनाइट इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो मल्टीपल बेसिकली एक नंबर होता है जो हमें उस नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे फाइंड आउट
होता है। तो यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट टाइटल देखते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी। नेक्स्ट स्लाइड में है व्हाट आर फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे फैक्टर्स का एक दूसरा नाम भी बता दूं बेटा, फैक्टर्स का मतलब होता है डिविजर्स। क्या होता है? डिविजर्स। डिविजर्स अब लोग देखो नाम से ही पता चल रहा है, फैक्टर्स बोल दो या फिर डिविजर्स बोल दो। डिविजर्स का मतलब उस नंबर को, जैसे मुझे किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने या फिर डिविजर्स फाइंड आउट करने, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करता है, उस नंबर को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, वो उसका क्या कहलाता है बेटा, फैक्टर कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बात की है टू, तो टू के जो फैक्टर्स होंगे बेटा वो कौन कौन हो सकते हैं। जैसे टू को वन डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, और इसको टू डिवाइड कर सकता है। तो इसके दो फैक्टर होते हैं बेटा, एक वन और दूसरा टू। इसी प्रकार थ्री के फैक्टर अपन लोग लिख सकते हैं, यानी इसको डिवाइड करने वाले जो नंबर होते हैं बेटा वही इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स, या फिर आप लोग इसे डिविजर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों ही नाम यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों ही नेमिंग यहाँ पे हम लोग यूज में ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे थ्री के जो मल्टीपल्स हो, सॉरी फैक्टर्स होंगे बेटा, तो वो हो जाएंगे, इस थ्री को डिवाइड करने वाला एक तो वन होता है और दूसरा ये थ्री खुद होता है। इसी प्रकार आप लोग फोर के फैक्टर्स राइट डाउन कर सकते हो बेटा। फोर में कौन कौन डिवाइड लगाएगा, वन डिवाइड लगा सकता है कंप्लीट, टू डिवाइड लगा सकता है, इसी प्रकार फोर, लास्ट इसका फोर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन लोग ऐसे हैं जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में और भी कोई नंबर नहीं है जो इसको कम्प्लीटली यानी पूरा पूरा इसमें भाग चला जाए, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, जैसे फाइव के फैक्टर की बात करूं तो फाइव को डिवाइड करने वाले लोग केवल दो ही हैं दुनिया में, एक वन और दूसरा फाइव। इसी प्रकार अपन लोग यहाँ पे सिक्स के फैक्टर्स राइट डाउन कर सकते हैं बेटा। ये सिक्स में वन भी डिवाइड देता है, टू का डिवाइड भी जा सकता है, इसमें थ्री का डिवाइड भी जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे लास्ट सिक्स का डिवाइड जाएगा डायरेक्ट। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे सेवन के फैक्टर्स राइट डाउन कर सकते हो बेटा। वन, मैंने इसको डिवाइड करने वाले जो नंबर्स होंगे बेटा वही यहाँ पे इसके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, और उन्हें सिंपली अपन लोग डिविजर्स भी बोल देते हैं। तो वन डिवाइड कर सकता है इसको, इसके अलावा सेवन डिवाइड कर सकता है। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे एट ले लो, एट को डिवाइड कर सकता है बेटा वन, ठीक है, टू, फिर इसके बाद करेगा थ्री, थ्री नहीं करेगा सॉरी, इसको फोर करेगा, फोर के बाद में डायरेक्टली यहाँ पे किसका डिवाइड जाएगा बेटा, एट का। तो ये इसके चार सॉरी फैक्टर्स यहाँ पे हमारे को फाइंड आउट होते हैं। इसी प्रकार अपन लोग नाइन के फैक्टर राइट डाउन कर सकते हैं। वन इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, थ्री डिवाइड कर देगा और थ्री के बाद में डायरेक्ट नाइन ही डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से अपन लोग हर नंबर के क्या निकाल सकते हैं बेटा, फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टर्स का मतलब मैंने बेसिकली आपको बताया कि वो नंबर्स जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। फॉर, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, देखो डेफिनेशन में भी कि फैक्टर्स आर नंबर्स, यानी फैक्टर सिंपली सीधी सी बात है कि फैक्टर्स जो है वो क्या है बेटा, नंबर्स हैं दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली, जो दूसरे नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली का मतलब कंप्लीटली, रिमाइंडर हमें क्या मिल जाता है बेटा, जीरो मिल जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मेरे को गिवन है 12 है, तो 12 के अंदर वन डिवाइड लगा सकता है, टू का कंप्लीट डिवाइड जा सकता है, थ्री का, फोर का, सिक्स का, 12 का। तो ये इसके क्या बन जाएंगे बेटा, फैक्टर्स बन जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, या फिर हम लोग इनको अनदर नेमिंग यूज कर सकते हैं, डिविजर्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये वाला आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, तो फैक्टर्स हमें मिलते हैं, फैक्टर्स का मतलब होता है बेटा वो नंबर जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर दुनिया में, वो उस नंबर के क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स या फिर डिविजर्स। और दूसरी ओर हम लोगों ने बात की थी मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स भी एक नंबर होता है जो हमें मिलता है किसी होल नंबर की मल्टीप्लाई करने से। तो वन बाई वन करके हम लोग मल्टीपल्स, तो अब यहाँ पे दोनों में देखो कॉमन डिफरेंस हमें को देखने को मिला है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो मल्टीपल्स होते हैं बेटा वो हमारे क्या होते हैं, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे बेटा, इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कहते हैं कितने होते हैं बेटा, इनफाइनाइट होते हैं। तो मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं बेटा वो फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, फाइनाइट। तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं, और जो
फैक्टर्स होते हैं उसके वो हमारे हमेशा फाइनाइट एग्जिस्ट। तो हमें मेजर जो डिफरेंस दोनों में देखने को मिला बेटा वो यही मिला है। ठीक है, तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे और जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेटा। यस, तो नेक्स्ट टाइटल हमारा यही है कि डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि मल्टीपल्स आर फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग, यानी मल्टीपल्स हमेशा फाउंड आउट किए जाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग करके, उसको होल नंबर की मल्टीप्लाई करके। फैक्टर्स आर फाउंड बाय डिवाइडिंग एग्जैक्टली, यानी फैक्टर्स जो होते हैं जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। और दोनों में जो मैंने कॉमन डिफरेंस आपको बताया वो यही बताया कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं स्टूडेंट वो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल है। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे नाम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स हमेशा क्या होते हैं बेटा? मल्टीपल्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट। और जो यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक? जो फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट वो हमारे फाइनाइट होते हैं। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि मल्टीपल्स क्या होता है किसी भी नंबर का और फैक्टर क्या होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है मोस्टली वो भी हमें समझ में आ गया कि मल्टीपल हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा और फैक्टर हमें उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने पे ही मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और तो थैंक यू सो मच।